हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपने हमारा पहला लेक्चर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, और इसमें लगभग हमने क्वेश्चंस थोड़े से ही कवर किए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने आपके नेक्स्ट चैप्टर में वर्क स्टडी में। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते, ठीक है। सो गाइस, तो इस चैप्टर को हम लगभग यहाँ पर दो पार्ट में विभाजित करेंगे, मतलब आपका ये जो भाग है और इससे अगला भाग। तो इस चैप्टर को, जो आपका वर्क स्टडी वाला चैप्टर है, इसको समाप्त करेंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं और जो कि पूछे गए हैं, मतलब अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। इनके मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपके वर्क स्टडी से रिलेटेड, और यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। आप इनको मॉक टेस्ट में भी देख सकते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुँचनी चाहिए और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको निःशुल्क लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि उत्पादन निम्न में से किसकी अवधारणा है। सो गाइज, यहाँ पर इसका आंसर है सापेक्ष है या पूर्ण है या अपूर्ण है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका पूर्ण, मतलब ये पूर्ण की अवधारणा ही होती है। नेक्स्ट है, मानकीकरण कम करता है अस्पष्टता, अक्षमता, अनुमान या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, आपका मतलब उपयुक्त सभी, और इसका कौन सा होगा यहाँ पर बी, मतलब पूर्ण, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। नेक्स्ट आपका है, मानकीकरण की मदद से बढ़ाया जा सकता है उत्पादकता, उत्पादन, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर पूरा संगठन किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री के माध्यम से धन अर्जित करता है कहलाती है टॉक टाइम, ठीक है, टेक टाइम, और ऑपरेशन एक्सपेंस, और थ्रूपुट, और इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पर इसका सही आंसर है थ्रूपुट, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा इसका, यहाँ पर सही आंसर होगा, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर होगा इसका थ्रूपुट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है, 5S प्रणाली में इनमें से कौन सा जापानी शब्द चमक, मतलब साइन, इंग्लिश में हम बोलते हैं साइन, ठीक है। साइन मीन्स चमकना होता है हिंदी में, चमक को निरूपित करता है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों को यूज करें तो अच्छा रहेगा। तो इसको, ये जो आपके नाम है शीत सेकू और शीशो और सीरी और सीटन, ये इसके जापानी नेम है। तो इसका मतलब जापानी नेम क्या है, मतलब चमक। चमक तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ये जो 5S प्रणाली है ये एक जापान की ही प्रणाली है, जापान में बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या है, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, मतलब शीशो। शीशो का ही अर्थ होता है, मतलब जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, शीशो मतलब साइन, साइन, ठीक है। तो यहाँ पर चमक इसका सही आंसर, मतलब शीशो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट, 5S प्रणाली में इनमें से कौन सा जापानी जो भाषा है उसमें से जो शब्द है उसका जो छटाई है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्टिंग, को निरूपित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ए, मतलब सीरी, ठीक है। यहाँ पर सीरी इसका सही आंसर, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ओके। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5S प्रणाली में इनमें से कौन सा जापानी शब्द है जो सुव्यवस्था, हिंदी का वर्ड है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, मतलब जैसे कि आपने जब आप कंपनी में जाओगे तो ये 5S प्रणाली हर कंपनी में लागू होती है। तो 5S में पहला वर्ड आपने देख लिया, दूसरा वर्ड भी देखा, और तीसरा वर्ड है सेट इन ऑर्डर, मतलब ये 5S से ही हम इसको निरूपित करते हैं। तो उसको जो होता है, जो आपका नेक्स्ट वर्ड है सेट इन ऑर्डर, इसका जो जापानी नेम है क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है, यहाँ पर शिटोन, ठीक है। नेक्स्ट है, 5S प्रणाली में इनमें से कौन सा जापानी शब्द मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइज को निरूपित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5S प्रणाली में इनमें से कौन सा जापानी शब्द अनुशासन, ठीक है, अनुशासन को कौन सा शब्द निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा इसका ए आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
वह क्रिया क्षेत्र जिसमें कार्य करने के अनेक घटकों का अध्ययन करके सर्वोत्तम विधि निश्चित की जाती है क्या कहलाती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मतलब वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसी विधि जिसके द्वारा उत्पादन में सुधार तथा प्रक्रम को सरल किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे? वर्क स्टडी कहेंगे, सुपरविजन कहेंगे, इंस्पेक्शन कहेंगे या फिर लेआउट कहेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, वर्क स्टडी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? वर्क स्टडी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है सीमो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। जो आपका सीमो चार्ट होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो हम किस में करते हैं? मेथड स्टडी में करते हैं, माइक्रो मोशन स्टडी में करते हैं, या प्रोसेस एनालिसिस में करते हैं, या टाइम स्टडी में करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो मोशन स्टडी, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है CPM में क्रिटिकल पाथ, जो आपका क्रिटिकल पाथ होता है उस पर कुल प्लॉट हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या जीरो होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जीरो। ठीक है, 39 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वर्क स्टडी का बेसिक टूल कौन सा, मतलब बेसिक औजार जिसकी सहायता से हम वर्क स्टडी का अध्ययन करते हैं, मतलब कौन सा मेन पॉइंट है इसका सही आंसर? तो यहाँ पर है पहला प्रोसेस चार्ट, शॉप लेआउट, स्टॉप वॉच, प्लानिंग चार्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉप वॉच। ठीक है, नेक्स्ट गति अध्ययन में देखो आपने गति अध्ययन पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ सिंबल थे, तो सिंबल से ही क्वेश्चन MCQ बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा भी जा सकता है सिंबल के बारे में कि ये जो सिंबल है, ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? निरीक्षण के लिए, ऑपरेशन के लिए, देरी के लिए, या ऑप्शन कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए, मतलब निरीक्षण। निरीक्षण के लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि गति अध्ययन में इस वाले का, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। इस वाले सिंबल का उपयोग किसके लिए करते हैं? हम करते हैं ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पर आपका ये तीर वाला निशान है, इसका उपयोग किसके लिए हम करते हैं? देरी के लिए करते हैं, या ट्रांसपोर्ट, या निरीक्षण, या भंडारण। तो हम सीधी सी सिंपल बात है ट्रांसपोर्ट। कहीं भी आपने सिंबल लगे देखे होंगे इस तरीके के, तो ये जो सिंबल यूज होता है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है गति अध्ययन में ये जो आप सिंबल दिख रहा है इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं ये भी आपको पता होगा। ठीक है, आपने अच्छे से स्टडी की है। इस तरीके का सिंबल यहाँ पर हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? हम करते हैं इस तरीके का सिंबल देरी में यूज, जहाँ हमें डिले करनी हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गति अध्ययन में ये जो आपका सिंबल है, ठीक है, त्रिभुज के आकार का उल्टा त्रिभुज है ये, इसका उपयोग करते हैं किसके लिए? ऑपरेशन के लिए, देरी के लिए, निरीक्षण के लिए, या भंडारण के लिए। तो लास्ट हमारी ऑप्शन है डी, भंडारण, मतलब स्टोरेज करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि कहीं कंपनी है, कंपनी में कुछ मतलब रूम होंगे, तो रूम के बाहर यहाँ पर इस तरीके का सिंबल लगा होगा, तो वहाँ से आप मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर स्टोरेज मतलब माल का स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर सीधी सिंपल बात है भंडारण हो रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ संचालन का सिद्धांत है? ये सभी संचालन को अल्पतम रखना, केवल दक्ष परिचालनी उपकरण को चुनना, सबसे भारी भार कम से कम दूरी तक ले जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है एक गैंग चार्ट की सूचना देता है पदार्थ हस्तांतरण मतलब मटेरियल का जो आपका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, तो वो या उत्पादन अनुसूची शेड्यूलिंग। ठीक है, और नेक्स्ट है जनशक्ति का उपयोग, या ऑप्शन डी सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा बी, उत्पादन अनुसूची। नेक्स्ट है सूक्ष्म गति अध्ययन की खोज किसने की? टेलर ने, फॉयल ने, गिलब्रेथ ने, या मोडेल ने। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, गिलब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य अध्ययन में शामिल है केवल विधि अध्ययन, केवल कार्य अध्ययन, ठीक है, विधि और कार्य मापन दोनों, ठीक है, केवल गति अध्ययन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर यहाँ पर आपका होगा सी, मतलब विधि और कार्य मापन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क अध्ययन से संबंधित है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि वर्क अध्ययन मतलब वर्क स्टडी से संबंधित है। तो यहाँ पर वर्क स्टडी से जो संबंधित है, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन जैसे कि वर्तमान विधि में सुधार करने तथा मानक समय को खोजने के लिए, या जो आपके कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, जैसा कि हिंदी में यहाँ लिखा है कर्मियों, कर्मियों हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर इसी तरीके से भी लिखा आ सकता है। ठीक है, हम वर्कर भी यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, तो आप समझ जाना ये कर्मियों होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर नेक्स्ट है उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है हमें थोड़ा सा उसमें सुधार करने के लिए, ठीक है, वर्क स्टडी करते हैं, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हम जो आपके 3 ऑप्शन है कि हमको इन तीनों ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि आपके जो 3 ऑप्शन है क्या हम इन तीनों जो आपके सही ऑप्शन है, मतलब सही आंसर है, क्या हम इस पर अमल करते हैं, मतलब काम करते हैं, या हमने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी थी तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो आपका वर्क अध्ययन संबंधित होता है वो होता है यहाँ पर वर्तमान विधि में सुधार करने तथा मानक समय खोजने के लिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQ कवर करेंगे। ठीक है, अभी आपका वर्क स्टडी वाला चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो मैं उसको अच्छे से कवर कराऊँ। ठीक है, सभी आपके सब्जेक्ट को मुझे कवर कराना है अभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।